बिल्ली अगर आपका रास्ता काटे तो आप क्या करते हो? रुक जाते हो या फिर वेट करते हो जब तक कोई और उस रोड से ना जाए? अगर आप नहीं भी करते हो तो मैक्सिमम लोग यही करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लड़कियों को उनके पीरियड्स के टाइम पे बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है और बहुत से चीजें करने से मना किया जाता है, जैसे कि तू किचन में नहीं जा सकती, तू खाना नहीं पका सकती, तू मंदिर नहीं जा सकती, तू पूजा नहीं दे सकती, तू सांस नहीं ले सकती, वगैरह वगैरह। और अगर आप पूछोगे कि क्यों, तो वो बोलेंगे ये अशुद्ध है। अरे यार, अगर घर में बाल इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो घर में झगड़ा होगा। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि बाल गिरना और झगड़ा होने का क्या कनेक्शन है? मतलब कुछ भी। तो आज कुछ ऐसे ही सुपरस्टिशंस और उनके पीछे का लॉजिक के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इंडिया में सुपरस्टिशंस का पूरा भंडार है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया सुपरस्टिशंस का पिटारा है। मतलब कहीं पे कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आप कहीं भी जाओ, ये मत करो, वो मत करो, इससे पहले ये क्यों नहीं किया, इसके बाद ये क्यों नहीं किया, ब्ला ब्ला। और अगर आप पूछोगे कि क्यों, तो वो बोलेंगे बस करना है। तो अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको ये बात जरूर पता होगा कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, या फिर जहाँ रोटे तहाँ की छूटा होले घोटे। नींबू मिर्ची लटकाओ, बुरी नजर से छुटकारा पाओ। तो यार आप में से सभी लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये चीज देखा ही होगा। घरों पे, दुकान पे, गाड़ी पे, बाइक पे, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीजों पे ये नींबू मिर्ची लटकाया जाता है टू अवॉइड बुरी नजर। और अगर हम लोग और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी दरिद्रता यानी पॉवर्टी और दुर्गति यानी मिसफॉर्च्यून के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनको खट्टा और तीखा खाना पसंद है। और लोगों का ये मानना है कि वो घर में आएंगे, खट्टा तीखा खाएंगे और प्रसन्न होकर चले जाएंगे। क्वाइट बिलीवेबल, राइट? मे बी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन सब में विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरा ऑडियंस ऐसे नहीं है। तो इसीलिए मैं और थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके कुछ प्रोबेबल लॉजिक्स ढूंढ के निकाला। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी का कोई नामो निशान भी नहीं था और गाड़ी वगैरह भी नहीं था, तब उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए या तो पैदल या फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था, और उनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता था, और अक्सर उन लोगों को जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और इसीलिए वो अपने साथ नींबू और मिर्ची कैरी करते थे। एंड एज यू ऑल नो, नींबू इज ए हाइड्रेटिंग एजेंट, और नींबू से बहुत सारे फायदे भी होते हैं इंक्लूडिंग डिहाइड्रेशन। लेकिन मिर्ची क्यों? मिर्ची इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला, उनका सफर अक्सर जंगल से होकर गुजरता था, और जंगल है तो सांप भी होंगे, और अगर सांप काट ले वो जहरीला है कि नहीं वो चेक करने के लिए मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता था। मिर्ची खाने के बाद अगर वो तीखा लगे, यानी अगर वो तीखापन फील हो, तो उसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, यानी वो सांप जहरीला नहीं है। और अगर आपको तीखापन फील नहीं हुआ, आपका जीभ सुन पड़ जाए, तो उसका मतलब आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसीलिए शायद नींबू और मिर्ची का इस्तेमाल किया जाता था। रात को घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। लोगों का ये मानना है कि रात को झाड़ू मारने से माँ लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और अलक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। क्या सच में ऐसा होता है? जो कि मैंने पहले ही बोला था कि अलक्ष्मी जी दरिद्रता और दुर्गति की निशानी है। वेल, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जितना मुझे पता है कि अगर आप रात को घर में झाड़ू देते हो तो घर में इधर उधर बिखरे हुए छोटे छोटे ऑर्नामेंट या फिर कीमती चीजें झाड़ू मारने के साथ साथ बाहर निकल जाने का चांसेस रहता है, या फिर गुम हो जाने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहता है। तो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए रात के टाइम पे घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। घर में बाल बिखरे हुए रहने से झगड़ा होता है। अगर सच में ऐसा होता तो जितनी तेजी से मेरे बाल झड़ रहे हैं, इतने दिनों तक तो मेरे घर में कुरुक्षेत्र हो जाता। एनीवेज, मुझे ये बात बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। जितना मुझे रिसर्च करके पता चला कि अगर घर में बाल बिखरे रहेंगे तो ये एक सिंपल सा हवा का झोंके से भी आपके खाने में गिर सकता है, और वो आप जाने अनजाने में खा भी जाओगे, और उसके बाद आप बीमार भी हो सकते हो। हालांकि एक दो बाल पेट में जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अगर कंटिन्यू होता रहे तो एक दिन आपके पेट में एक बालों का गुच्छा जमा हो जाएगा, which can cause major problem। इसी चीज से मुझे एक बात याद आया। मुंबई में रहने वाली एक लड़की को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। डॉक्टर्स ने जब उसका इलाज किया तो देखा शी हैड ए होल लंप ऑफ हेयर इन हर स्टमक, जिसका वजन करीब 750 ग्राम का था। वो बहुत पहले से ही अपने बाल तोड़ के खाती रहती थी, और बाद में जब उसको पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती थी, she said that she was addicted to pull her hairs and swallow them। ये कैसा शौक है भाई? एनीवेज, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जो कि है रात को पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, वहां पे चुड़ैल रहती है। सच में? मुझे नहीं लगता। क्या यार, डराता क्यों है ऐसे?
खैर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा करके। जितना मुझे लगता है, मतलब जितना मुझे पता है कि दिन के टाइम पे पेड़ सूरज की मदद से फोटोसिंथेसिस करती है एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इनहेल करती है एंड ऑक्सीजन यानी O2 एक्सहेल करती है, और दूसरी तरफ इंसान उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, और जिसके दौरान हम इंसान और पेड़ के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। ना हम उनके बिना रह सकते हैं और ना ही वो। तो इसीलिए प्लीज सेव ट्रीज। एनीवेज, रात के टाइम पे सूरज ना होने के कारण अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन चलाने के लिए पेड़ बिल्कुल उसका उल्टा करती हैं, यानी ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती हैं, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। एंड कंपेयर टू अदर ट्रीज, पीपल का पेड़ बिकॉज ऑफ इट्स साइज कुछ ज्यादा ही भारी मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसीलिए आपको रात के टाइम पे सिर्फ पीपल का पेड़ ही नहीं, आपको किसी भी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपका बॉडी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर ले एंड आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है, यहाँ तक कि आपका डेथ भी हो सकता है। फिर उसके बाद लोग बोलेंगे कि आपको चुड़ैल ने मार दिया। फ्यूनरल बाथ। यार आप सब लोगों के घर में ये रिवाज जरूर देखा होगा कि कहीं पे कोई भी फ्यूनरल अटेंड करने के बाद घर आके नहाना पड़ता है, और ये चीज हर कोई करता है। और इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया जाता है कि अगर आप नहीं नहाओगे तो शमशान घाट से जब आप घर आ रहे होगे तो बुरी आत्मा आपका पीछा करेगी एंड वो आपका नुकसान भी कर सकती है, लेकिन अगर आप नहा लोगे तो वो पीछा करना छोड़ देगी। तो यार ऐसे में तो मैं रोज नहाता हूँ, तो शायद इसीलिए मैं आज तक कोई भूत नहीं देखा। एनीवेज, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कई बार मम्मी से पूछ भी लिया था, मम्मी अंतिम संस्कार से घर आके आखिर नहाना जरूरी क्यों है, ये अशुभ है? एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट हर वर्ड्स। मतलब जैसे हमारे पूर्वज हम लोगों को बोलते आ रहे हैं, हम वैसे ही सुनते आ रहे हैं विदाउट क्वेश्चनिंग देम। तो यार ये बात सुन के मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं था, अपने दिल को दिलासा नहीं दे पा रहा था। दिल है कि मानता नहीं। तो मैंने थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च किया और मुझे पता चला कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने का क्षमता खो बैठता है एंड तुरंत ही वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में अगर आप उस बॉडी के कांटेक्ट में आते हो तो बैक्टीरिया आपके बॉडी में भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसीलिए फ्यूनरल से आने के बाद नहाना जरूरी है। तो यार देखा जाए तो हमारे पूर्वज कुछ सोच समझ कर ही ये बोले थे कि फ्यूनरल से आने के बाद नहाना जरूरी है, लेकिन इसको बाद में अंधविश्वास का नाम क्यों दिया गया वो तो वही जाने। एनीवेज, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीरियड्स। यार मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे ना बहुत बुरा लगता है जब किसी लड़की का उसका मेंस्ट्रुएटिंग टाइम चल रहा होता है, उनको ना बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है और बोला जाता है कि वो अशुद्ध है, स्पेशली इन इंडिया। उनको कई सारे चीजों में रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वो किचन में नहीं जा सकती, वो पूजा नहीं दे सकती, वो मंदिर नहीं जा सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा। यार ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो कि हर एक लड़की को होता है, एंड इसमें अशुद्ध होने वाला क्या बात है मुझे नहीं पता। ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएटिंग टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस दे बिकम वेरी वीक। वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं एंड उनको रेस्ट चाहिए होता है। वो कोई भी काम करने की हालत में नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। शायद इसीलिए इनको ये सब चीजें करने से मना किया जाता है एंड बोला जाता है कि while they are on a periods they are impure. Seriously? बिल्ली रास्ता काटना। और अब आता है हमारा सबका फेवरेट सुपरस्टिशन कि बिल्ली अगर आपका रास्ता काटे तो उस रोड से मत जाओ। अगर हम सुपरस्टिशंस का बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाला सुपरस्टिशन ही सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन ये आखिर इतना पॉपुलर क्यों है? तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का प्रोबेबल लॉजिक क्या हो सकता है। अगेन, पुराने जमाने में जब लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन लोगों का रास्ता अक्सर जंगल से होकर गुजरता था। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बिल्ली जैसी और भी बहुत सारे जानवरों के आंखें रात में ग्लो करते हैं, और आप रात के अंधेरे में वो चमकती आंखें देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कौन सा जानवर है। ये कोई बिल्ली भी हो सकता है, कोई बाघ भी हो सकता है, या फिर कोई शेर भी हो सकता है। आप बहुत ही आसानी से धोखा खा सकते हो। और रात के अंधेरे में बैल या फिर घोड़ों को अगर ऐसे चमकते आंखें दिखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और ऐसे में अगर कोई बिल्ली रास्ता काटे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि कोई जानलेवा परभक्षी उसका पीछा कर रहा है, और ऐसे में रुक जाना ही सही होगा, नहीं तो वो परभक्षी आप पे भी हमला कर सकता है। एंड यही चीज पता नहीं क्यों धीरे धीरे लॉजिक को छोड़ के सुपरस्टिशन में कन्वर्ट हो गई। और हम सभी लोग जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी है जो कि हम डेली लाइफ में मानते रहते हैं, जैसे कि कोई शुभ काम करने से पहले दही शक्कर खाना। वेट, ये तो मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में बताऊंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ऐसे ही और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं। मैंने अब तक जितने भी सुपरस्टिशंस के बारे में बोला है सब में एक ही वर्ड फैक्टर है, जो कि है शायद। So that is it for today. I hope you enjoyed the video. If you did, then please leave a like and comment down below आपको कौन सा सुपरस्टिशन का लॉजिक सबसे अच्छा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।
चलो यार बाय, वीडियो खत्म, चलो नमस्ते।